चुटकी भंडार बालिका इंटर कॉलेज भले ही सुनने में थोड़ा अजीब लगता हो, लेकिन ये नाम अपने आप में इतिहास की कई कहानियां समेटे हुए है। इतिहास स्वतंत्रता संग्राम की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के यादों की और महिलाओं की शिक्षा के पहले उस पहली नींव की जो इस बालिका इंटर कॉलेज में रखी गई थी। लेकिन इतिहास की ये नींव अब कमजोर हो चली है। वजह है सरकार और प्रशासन की अनदेखी। रिपोर्ट देखिए। आजादी के बाद से सरकारें बापू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें सहेजने में सफल रही, लेकिन शायद उनकी यादों को सहेजना भूल गई। तभी तो महिला की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिस बालिका इंटर कॉलेज की नींव बापू के आह्वान पर रखी गई, आज वो महज एक जर्जर खंडहर मात्र है। जब आजादी का माहौल चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लखनऊ होकर के गुजरते थे, तब महात्मा गांधी भी कई बार लखनऊ आते थे। इस दौरान उनकी मित्रता स्वर्गीय श्री कृष्ण वर्मा जी से थी, जो 1971 से 1973 तक डिप्टी मेयर रहे हैं, और उन्होंने गांधी जी से ये चर्चा करी कि बालिकाओं के पढ़ने के लिए कोई इंटर कॉलेज नहीं है। ऐसे में गांधी जी ने यहाँ की जो जनता है उससे आह्वान किया कि आप लोग खाना बनाने से पहले आटे की एक एक चुटकी अपने एक बर्तन में, एक पात्र में रखिए। गांधी जी के आह्वान का ऐसा असर हुआ कि लोगों ने अपने घरों में मिट्टी के पात्र रखे और उसमें एक एक चुटकी आटा डालना शुरू कर दिया। जब वो पात्र भर जाता था तो उसको मार्केट में बेचा जाता था। उससे जो पैसा आता था उसी से इस बालिका विद्यालय की नींव रखी गई। गांधी जी के मित्र और स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण वर्मा के परपोते डॉक्टर अमित वर्मा बताते हैं कि कैसे गांधी जी की एक अपील पर लखनऊ और आसपास के शहरों की महिलाएं स्कूल बनाने के लिए सहभागिता में जुट गई थीं। आटा बेचकर उस समय 64 रुपए 4 आने मिले थे और उन्हीं पैसों से 8 अगस्त 1921 को चुटकी भंडार बालिका स्कूल की नींव पड़ी। 1924 में स्कूल बंद हो गया। महात्मा गांधी को स्कूल बंद होने की जानकारी जैसे ही मिली, लखनऊ में महात्मा गांधी को स्कूल बंद होने की जानकारी मिली। लखनऊ में महात्मा गांधी को एक चांदी की थाली भेंट की गई थी, जिसे उन्होंने नीलाम कर दिया और नीलामी में मिले 101 रुपए से दोबारा स्कूल शुरू किया गया। इस स्कूल में 2 कक्ष बनाए गए। यहाँ पर लोगों के घरों से चुटकी भर आटा जो है घड़ों में इकट्ठा किया जाता था, और वो घड़ा जब भर जाता था तो उसको मार्केट में उसकी बिक्री की जाती थी। और जब बिक्री हो जाती थी बाजार में तो उससे जो पैसा आता था उससे धीरे धीरे ईंटें, सरिया और जो बालू, मोरंग, सीमेंट इकट्ठा किया गया, और उसके बाद जो है इस धीरे धीरे इसकी नींव जो है इसी प्रकार रखी गई। 2 कमरों के साथ शुरू हुआ चुटकी भंडार बालिका इंटर कॉलेज आज 48 कमरों का हो चुका है। आज यहाँ करीब 1000 से ज्यादा बच्चियां पढ़ती हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम केवल जर्जर कमरों के अलावा इस स्कूल के पास आज कुछ नहीं है। वजह है सरकार और प्रशासन की अनदेखी। आजादी के बाद से सरकार और प्रशासन ने इस स्कूल से अपना मुंह कुछ ऐसे मोड़ा कि अब जब बरसात होती है तब बच्चों को स्कूल में अपनी जान हथेली पर रखकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, बिना इस बात की चिंता किए कि उनके साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आज जिसे महिलाओं की शिक्षा का पहचान होना चाहिए था, वो अपनी बदहाली पर रो रहा है और लगातार सरकारी मदद की राह देख रहा है। अब देखना ये होगा कि बापू की यादों को समेटे इस स्कूल को अपनी बदहाली से निकलने के लिए और कितना लंबा इंतजार करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।